बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं जे तक। आज की वीडियो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है। ऑनलाइन अर्निंग कौन सी, टाइपिंग से रिलेटेड। मैं हमेशा जब भी ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो लेकर आता हूँ तो वो सिर्फ स्किल्ड बेस्ड होती है। कोई भी स्किल जो होता है ना उससे रिलेटेड। मैं आपको कोई भी ऐप नहीं बताता, किसी किस्म की फ़ेक ऐप्स नहीं बताता। हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्किल्ड बेस्ड लेकर आऊँ, क्योंकि उसी के अंदर फ्यूचर है। अभी भी मैं आपको लेकर आया हूँ जिन लोगों को टाइपिंग स्किल आती है, हल्की लाइट से इंग्लिश भी आती है उनके लिए। और इस वेबसाइट के मुतालिक कुछ मिस कंसेप्शंस है वो भी मैं आपको दूर करूँगा। चलते हैं उस वेबसाइट पे और देखते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। वेबसाइट का नाम है जी राइटर लैब। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेल कर देता हूँ आपको। राइटर्स राइटर लैब, SLA, ये है। ठीक है, writerslab.com। आप पहले ही सर्च कराएंगे तो फर्स्ट लिंक वही आएगा। ठीक है, ऐसा उसका इंटरफेस है। ऐसे आपने यहाँ पे चले जाना है। ये बेसिकली आपको पे करती है एक आर्टिकल लिखने की या कोई बुक या कोई ऐसी चीज़। और इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस हैं लोगों की, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ यूट्यूबर्स शायद वो समझ नहीं पाए इसको, या कुछ जो जानबूझ के उन्होंने एज ए क्लिक बेट करने के लिए किया, आई डोंट नो। लेकिन वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना गलत दे गए हैं इसके मुतालिक, वो भी मैं आपको बता दूंगा इसमें। और पहले हम प्राइसेस की बात कर लेते हैं कि प्रूफ और इसमें प्राइसेस कितनी वो दे रहा है। वो कहता है जी आप हाई स्कूल अगर, अच्छा इसमें एक और मज़े की चीज़ है कि आप अगर हाई स्कूल के हैं तो एक कम पे करता है, कॉलेज के पास आउट हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा पे करता है, यूनिवर्सिटी है तो मास्टर्स है और PhD है तो इस हिसाब से वो रैंक करता है। यानी कि आपकी एजुकेशन को वो ग्रेड करता है, उस ग्रेड के हिसाब से वो आपको देता है। फिर उसके हिसाब से फिर जितना टाइम आप लेते हो उतने टाइम के हिसाब से आपको पे करता है। फिर नेटिव और सेकंड लैंग्वेज राइटर्स के हिसाब से पे करता है। यानी हम जो उर्दू स्पीकिंग है या कोई भी, हम सेकंड लैंग्वेज राइटर्स हैं। सेकंड लैंग्वेज राइटर्स के सेंस में मैं आपको बताता हूँ। जैसे उर्दू हमारी पहली लैंग्वेज है, हम नेटिव हमारी लैंग्वेज जो है उर्दू है। ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ेंगे ना कि इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज राइटर्स और नेटिव लैंग्वेज राइटर्स। ठीक है, तो हम नेटिव लैंग्वेज राइटर्स नहीं है, हम हैं उर्दू। जब हम अपना एड्रेस वगैरह या लॉगिन रजिस्टर करेंगे ना तब हम नेटिव नहीं लिखेंगे अपनी, क्योंकि हम वहाँ नहीं रहते। या कोई पाकिस्तानी अगर US में रहता है और उसकी लैंग्वेज नेटिव, शुरू में उसने इंग्लिश सीखी और बाद में सेकंड लैंग्वेज उर्दू सीखी है, तब वो अपनी नेटिव लैंग्वेज लिख सकता है। और नेटिव के प्राइसेस हाई हैं बनिस्बत इसके। और दूसरा इसका जो पे करने का तरीका वो दिनों के हिसाब से, यानी आप 24 आवर्स में अगर करोगे तो ज़्यादा देगा, 48 आवर्स में करोगे तो और कम हो जाएगा, 3 डेज़ में, फिर 5 डेज़, 7, 14 डेज़ में। इसी तरह उसकी पेमेंट का स्केजुअल है। ठीक है, अब आपको मैं इसका बताता हूँ कि आपने रजिस्टर कैसे करना है। आपने होम पे आना है, यहाँ से आपने क्लिक करना है और सिंपली ये रजिस्टर नाउ पे, ये इसके कोई एक यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ जी। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। इसके बाद जी मेल, कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है अपनी। इन्फॉर्मेशन कोशिश किया करें कि एग्जैक्ट दिया करें, कुछ जगहों पे नहीं देनी होती एग्जैक्ट। लेकिन ये लॉगिन हो गया, यहाँ से ईमेल मांग रहा है, मैंने ईमेल दे दिया। सिटी आप दे दें कोई भी। ठीक है, ईमेल आप वो कह रहा है कि रिपीट कर दें, यहाँ से रिपीट कर दी हमने। अल्टरनेटिव ईमेल नहीं दे रहे हम कोई भी। पासवर्ड यहाँ से मैं अभी बाद में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एड्रेस, फ़ोन नंबर भी मैं अभी दे दूँगा इसका। और आज अवेलेबल 24 आवर, यस जी 24 आवर। कोई भी जो फ्रीलांसिंग का काम होता है उसमें आपको 24 आवर अवेलेबल रहना पड़ता है। आज रेडी टू टेक अर्जेंट, यस जी कर सकते हैं। नाइट का वैसे भी आपको आसानी रहेगी, क्योंकि रात की अगर आप कॉल्स लेते हैं तो आपका दिन होगा पाकिस्तान में। ठीक है, वो अगर आपके हिसाब से टाइम जोन आप उनको बता देंगे ना कि मैं US टाइम जोन में काम करता हूँ, तो जब आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन हो जाएगी। ठीक है, स्टाइल आर यू फेमिलियर विद, ये इसके लिखने के स्टाइल हैं। शिकागो, ठीक है, आप फॉरवर्ड कर लें इसको।
उसके अलावा और जो नेटिव लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, आप उर्दू कर सकते हैं जी। उसके बाद आप इंग्लिश कर लें। अगर आपको अरेबिक आती है, फ़ारसी आती है या कोई भी आती है तो आप वो कर दें। आपकी वो चेक, हाई स्कूल बेसिकली 12 तक होता है, ठीक है। आपने जब भी हाई स्कूल सेलेक्ट करना है तो यूएस के हाई स्कूल का मीन होता है 12th, और यूनिवर्सिटी उससे ऊपर होती है, कॉलेज उससे ऊपर होता है, फिर उससे ऊपर यूनिवर्सिटी होती है। हाई स्कूल 12th तक होता है। अपने कभी पाकिस्तान के हिसाब से वो नहीं काउंट करना। इसके अलावा विच कोई भी जो है ना, आपने बता देना कि किस साइड पे आप ज़्यादा आपका वो है, तो आप पोइट्री पे कर लें या फिर पॉलिटिकल साइंस पे, जिस पे भी आपका डिग्री आपकी है, या जिस पे भी, या स्पोर्ट्स पे आप कर लें, आईटी एंड वेब पे कर लें। जो आपका इंटरेस्ट है उस पे आपने बताना है उसको। स्पेशलाइजेशन आपकी किस में है, एकेडमिक पेपर और एडमिशन पेपर। एकेडमिक पेपर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लैंग्वेजेस हमें वैसे ही नहीं आती, C++ और मैटलैब ये कर लें आप। अदर कर देते हैं, ठीक है, इसको नहीं करते, अदर कर देते हैं। अबाउट मी ये मैं नहीं बता रहा अभी फ़िलहाल इसको। हेयर अबाउट कहाँ से आपने सुना है जी, आप तो कर लें, सर्च इंजन कर लें या फिर अदर कर लेते हैं हम। यूट्यूब यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके हो गया। कैप्चा डालेंगे हम यहाँ से, कैप्चा ठीक ठीक डालिएगा और सबमिट करके अप्लाई कर दे। ये हमारा जी अप्लाई हो गया। ईमेल कंफर्मेशन वो मांग रहा है कि ईमेल चेक कर लें हम अपने। ईमेल वेरिफिकेशन आपको यहाँ से चेक करना है अपने, क्लिक केयर करके। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड आने के बाद आपको वो कुछ चीज़ें आपको देनी होंगी। फॉर वेरिफिकेशन आपको करवानी होगी, क्रेडेंशियल्स जो आपको वो करने होंगे, और कंप्लीट टेस्ट। ये 3 टास्क हैं ये जो आपने कंप्लीट। क्रेडेंशियल्स जो आपके होंगे, फ़ोन वेरिफिकेशन तो आपको पता है कि फ़ोन से आपको वेरीफाई करना है उन्होंने। उसके बाद क्रेडेंशियल्स आपके मेन कि आपने जो उनको कहा है कि हाई स्कूल में आपने पास आउट हैं वो, और कहीं भी जॉब अगर आपने लिखी है तो वो, या कोई लैंग्वेज लिखी है तो वो। उसके बाद ये टेस्ट है, तो स्टार्ट नाउ यहाँ से कर देना। अब ये टेस्ट का आपको मैं बता देता हूँ कि टेस्ट पास आउट आपने कैसे करना है। इजी वे आपको बताना है चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी पे आपने उसको लिख देना है कि चैट जीपीटी पे आपने ये लिखना है, उसको कहना कि प्लीज़ आंसर फॉर मी, या जो है सॉल्व दिस टेस्ट फॉर मी, इस तरह करके कोई भी आपने क्वेश्चन लिखना है, वो आपको इसका सॉल्व करके आंसर दे देगा 1 बाय 1। चैट जीपीटी का आपको ये फ़ायदा है। या आप गूगल पे जाके ये 1 बाय 1 जो है ना क्वेश्चन लिखते जाए, और नीचे आपको उसका आंसर आता जाएगा। 13 मिनट ये टाइम है इसका, 13 मिनट इनफ टाइम है एक पेज के लिए। और ये आपने सिंपली सबमिट कर देना। और कोशिश करिएगा कि इसको वो ना करिएगा कि टू नॉट यूज़ बैक बटन नहीं करना आपने, और इसको इसी पेज पे रहते हुए आपने स्क्रीनशॉट कर लेनी है इसकी, और नेक्स्ट टैब वगैरह ओपन नहीं करने, आपने पहले से जगह बना के रखनी है, तब जाके टेस्ट पे जाना है आपने। उसके बाद सिंपली टेस्ट आपने पास करके और सबमिट कर देना है। 2 या 3 टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपको वो काम देना शुरू कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।